महादेव। अभी हमने आपको दुर्गा अष्टोत्तर नाम पाठ करके सुनाया। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं और माता जी की उपासना करना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ने से वो लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए वह हमने आपको संस्कृत में सुनाया। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, माता जी की कृपा अवश्य होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। समय के अभाव के नाते आपको हमने पहले नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और कुछ लोग उपाय जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, लेकिन कितने लोगों का हम फ़ोन रिसीव करें, कितने लोगों को कैसे बताएं। एक एक बार बताने से समय ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए वीडियो बना करके देना चाहते हैं कि एक ही बार में सब लोग आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो यह चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो लोग ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते हैं, उनकी असमर्थता है, उनके पास किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जो कुछ भी है, ठीक है, वो अगर नहीं बुला पा रहे हैं तो कम से कम अपने घर में अपनी सफाई करके, हो सके तो घर के ईशान कोण में पूरब और उत्तर के कोने पर माता जी का स्थान विराजमान करें। एक माता जी की फ़ोटो रखें, या मूर्ति हो तो मूर्ति रखें। सामने गणेश जी का, लक्ष्मी माता का रखें। गणेश जी का ध्यान करके उसके बाद माता जी का नवाड़ मंत्र जाप करें। ये आपका संक्षिप्त उपाय है। और जो लोग अष्टोत्तर शतनाम पाठ करना चाहें, उसका एक पाठ करना चाहें तो एक पाठ करें, 100 पाठ करना चाहें 100 पाठ करें, जितना करना चाहें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर वो चीज़ आपको पहले से तैयारी है, आप दूसरा करना चाहते हैं, तो एक हम आपको बता दें, रात्रि सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, जो कि कम से कम पाठ करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा हमारा मानना, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये रात्रि सूक्त आपके दुर्गा सप्तशती में आगे के ही साइड में होगा। आप माता जी का ध्यान करके, आपके पास जो कुछ भी है माता जी को अर्पण करके, उनके सामने बैठ करके आप इसका पाठ करेंगे तो भी माता जी की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। तो हम आपके सामने वही उपस्थित कर रहे हैं, वही आपके सामने पढ़ के सुना रहे हैं। विशेष उनके लिए जो बेचारे संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और पाठ करना चाहते हैं, वो हिंदी में पाठ करते हैं, और या किसी कारण बस वो करना चाह रहे हैं लेकिन अशुद्धियाँ हो जा रही हैं, तो उनके लिए यह विशेष बनाया जा रहा है। क्योंकि कई बार फ़ोन करके कई लोगों ने कहा कि आप एक बार उच्चारण करके भेज दीजिए, और उच्चारण करके हम सोच रहे थे पूरा दुर्गा सप्तशती का भेजा जाए, लेकिन समय के अभाव के नाते अभी नहीं भेज पा रहे हैं। आगे माता जी चाहेंगे ज़रूर भेजा जाएगा। तो बस रात्रि सूक्त का पाठ करके आपके सामने हम उपस्थित कर रहे हैं। जय माता दी। रात्रि सूक्तम ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसत्कारः सुरात्मिका सुधा तुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वएतद्धार्यते विश्वं त्वएतत्सृज्यते जगत् त्वएतत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा तुम स्थितरूपा च पालने तथा संहितरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तुं च सर्वस्य गूढत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिहायुधा सौम्या सौम्यतराशिष सौम्यभ्यस्तुति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पत्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्तां स्तोतुमहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्थिता मोहयेतौ दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य कीर्तामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोली जगदम्बिका मैया की जय। हम आपको
यह नवरात्रि के समय में ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। हमारी इच्छा तो थी कि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आपको सुनाया जाएगा, जो लोग चाहते थे, लेकिन उनसे हम क्षमा चाहते हैं कि हम इस नवरात्रि में नहीं दे पाए, और जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करके शुद्ध रूपेण आपको प्रदान करें। जो भक्त हैं करना चाहते हैं लेकिन संस्कृत पढ़ नहीं पाते बेचारे, उनके लिए ताकि आसानी से सुलभ हो सके, और कई लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो उनके लिए संक्षिप्त रूपेण हम यह बताना चाहते हैं कि गौरी गणेश को सामने रखिए। अगर आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है, तो उसको रखिए, उनको रखिए। अगर वो नहीं है, आपके पास मूर्ति नहीं है, तो सुपाड़ी में कलाव लपेट करके गणेश जी का आवाहन उसमें कीजिए, और गाय के गोबर में गौरी माता का ध्यान कर लीजिए। और उसके बाद माता जी की मूर्ति हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं है, फ़ोटो रख लीजिए। फ़ोटो भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप नीचे मट्टी रखिए, बालू रखिए, गंगा जी की या कहीं की किसी भी नदी का रखिए, उसमें सप्त धान्य डाल दीजिए। सप्त धान्य के ऊपर, सप्त धान्य का मतलब 7 प्रकार का अनाज जमने वाला, जो अंकुरित हो सकता है। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसमें जौ डालिए और उसका सिंचन कर दीजिए। उसके ऊपर से कलश रखिए, कलश के अंदर आप गंगा जल थोड़ा डालिए, सरजू जल डालिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप शुद्ध जल ही उसमें डाल करके, और उसमें दूर्वा, कुसा, पुष्प, यह सब चीज़ डाल करके लास्ट में एक सिक्का डाल दीजिए कम से कम, और उसके बाद उसको पल्लव डाल करके बढ़िया से एक कटोरे में या कटोरी में अक्षत रख करके, चावल रख करके, या वो नहीं है तो जौ रख करके, उसके ऊपर श्रीफल का मतलब नारियल होता है, तो नारियल में चुनरी लपेट करके रख करके उसमें वरुण देवता का ध्यान करके, उसके बाद जो कुछ भी आपके पास है पूजन के लिए, कई विधान ऐसे है कि आपके पास कुछ नहीं है तो जो कुछ है, जल है, पुष्प है, वही चीज़ समर्पित कीजिए। जिसके पास कुछ है वह पंचोपचार करते हैं, जिसके पास उससे भी ज़्यादा है वो षोडशोपचार पूजन करते हैं, जिसके पास उनसे भी ज़्यादा है वो राजोपचार करते हैं। हीरा मोती जवाहरात जिसके पास रहता है वो भी चढ़ाता है। किसी व्यक्ति के लिए यह बाधित नहीं है कि यही चीज़ होना चाहिए। तो हम आपको यह चाहिए कि हम जिस लायक हैं, भगवान ने हम आपको जिस लायक बनाया है, उसी हिसाब से हम आपको माता जी की उपासना करना चाहिए। जैसे कि हम आपको अगर भोजन बेहतर मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, तो कम से कम षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, ऐसा नियम है। और अगर हम आप भोजन के लिए भी परेशान है, उतना भी व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, तो फिर पंचोपचार कर लीजिए। अगर एकदम असमर्थ हैं तो जो कुछ भी है वही अर्पण कर दीजिए। सबसे संक्षिप्त यह है कि आप स्नान करवाइए, जल का छींटा दीजिए कुसा से, और उसके बाद माता जी को चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, उसको जला दीजिए। दीपक है तो दीपक जला दीजिए, और उसके बाद जो कुछ भी आपके पास भोग सामग्री है उसको माता जी को निवेदित कर दीजिए। फल है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लास्ट में अगर कुछ दक्षिणा हो सके तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो भी प्रणाम कर लीजिए। हाथ जोड़ करके लास्ट में प्रार्थना कर लीजिए कि माता जी, हमारे पास जो कुछ था आपको हमने अर्पण किया। यही संक्षिप्त विधान है। और माता जी का नवार्ण मंत्र सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो दुर्गा सप्तशती में बहुत आसानी से दिया गया है, आगे भी दिया गया है, पीछे भी दिया गया है। हर समय मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम ऐसे बताने में असमर्थ हैं। तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आप जो पाठ करना चाहते हैं कीजिए। अगर कुछ भी नहीं करना, आपको सामर्थ्य है, नहीं कर पा रहे हैं, तो माता जी के मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन यह सब कुछ होते हुए एक चीज़ की सावधानी अति आवश्यक है। कई लोग हैं पूजन पे बैठते हैं तो जैसे तैसे कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं, जैसे तैसे स्थान पे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद नहाने के बाद आते हैं, उसके बाद पाँव छूने लगते हैं। कमर के नीचे अगर आप छू रहे हैं तो हाथ धुल लेना चाहिए। पूजन में बैठे हैं, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और चीज़ ये बताएं, कई जगह हमने देखा है कि पूजन में नहा के आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले जब लैट्रिन बाथरूम लोग जाते हैं
तो बस वैसे हाथ धुल के चले आते हैं। ये सब करने से आपको जो है पूजा में बहुत व्यवधान उत्पन्न होगा। शरीर की शुद्धता ये अति आवश्यक है। सुबह से लेकर के शाम तक जब उपासना माता जी की करना है या किसी भी देवी देवता की उपासना करनी है तो शुद्धता हर एक प्रकार से होनी चाहिए। आप किसी अदर व्यक्ति को छुएं ना, जितनी शुद्धता से रहेंगे उतना ज़्यादा आपका यह पूजा पाठ प्रभावी होगा, उतना जल्दी आपकी कामनाओं की सिद्धि होगी। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा शास्त्रों का भी कहना है। तो आपको संक्षिप्त रूप से हमने जो कुछ प्रदान कर सका वो आपको हमने प्रदान किया, और जो जिसको हमने बोला रहा और फिर भी नहीं प्रदान कर सके, दुर्गा सप्तशती के लिए हमने कई लोगों से बोला था कि हम पूरा रिकॉर्ड करके भेजेंगे, लेकिन हम नहीं भेज पाए। उनसे हम माफ़ी चाहते हैं कि समय के अभाव के नाते हम नहीं भेज पाए। जय माता दी।